आप एग्जाम टूर देख रहे हैं बीपीएससी तैयारी को लेकर। अभी देखिएगा, अभी मेरी मौजूदगी पटना में बीपीएससी आयोग यानी बिहार लोक सेवा आयोग के पास हम लोग हैं। मेरे साथ देखिएगा 50-60 विद्यार्थी भी आए हुए हैं, सभी के हाथ में एक एक एप्लीकेशन है। आखिरकार टीआरई 1 में जो टीआरई 3 में जो गलती किया गया, अभी आंसर की फाइनल आ चुका है। केवल 11-12 का कुछ सब्जेक्ट छोड़ दे तो बाकी सब में कई सारा प्रश्न को डिलीट कर दिया गया है। कई सारे अंतिम आंसर किया है, फिर भी उसमें कई सारा त्रुटियाँ पाई गई है। एक एक बिंदु पर बात करेंगे। मेरे साथ गोस्वामी सर हैं। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, क्या समस्या आप अभी सब विद्यार्थी के साथ आप आयोग आ गए? ये सभी बच्चे बीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा 3.0 जी, इसमें ज़्यादातर बच्चे मैथमेटिक्स टीजीटी 9-10 वाले। जी, मैथ में 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हिंदी में अलग है और इंग्लिश में अलग है, और दोनों जगह सही है। हिंदी में भी सही है और इंग्लिश में भी सही है। जैसे एक क्वेश्चन है इंग्लिश में सप्लीमेंट्री एंगल लिखा गया है और हिंदी में उसी को लिखा गया पूरक। तो पूरक भी सही है, सप्लीमेंट्री भी सही है, लेकिन सप्लीमेंट्री के अनुसार अगर हम लोग सोचते हैं तो सप्लीमेंट्री मतलब होता है 2 ऐसे कोण जिनका योगफल 180 डिग्री होता है। पूरक के मतलब होता है 2 ऐसे कोण जिनका योगफल 90 डिग्री होता है। तो दोनों क्वेश्चन को अगर हम लोग बनाते हैं तो आंसर अलग अलग आता है। और जो हिंदी मीडियम बच्चे हैं अपने हिंदी मीडियम के क्वेश्चन को पढ़ के बनाएं, क्वेश्चन में कहीं गलती नहीं, हिंदी में है वो भी सही है, इंग्लिश में वो भी सही है। जैसे गलती होता है, लगता है कुछ क्वेश्चन में त्रुटि है तो हम इंग्लिश मीडियम के प्रश्न को देखते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन पूरी तरह से सही है तो इंग्लिश मीडियम प्रश्न देखने की आवश्यकता ही नहीं है। तो हिंदी मीडियम प्रश्न पढ़ के जो बच्चे बनाए हैं वही यहाँ पर उपस्थित है, और हिंदी मीडियम के अनुसार ना बीपीएससी ने सही मान करके इंग्लिश मीडियम के अनुसार आंसर दिया बीपीएससी ने, और उस आंसर को सही माना गया बीपीएससी के द्वारा। बीपीएससी से ये मिस्टेक हुआ है और यही अर्जी लेकर के सारे बच्चे आए हुए हैं। सर, इसमें थोड़ा सा विचार किया जाए और इंग्लिश के क्वेश्चन या हिंदी के क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन को डिलीट भी कर दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो सर प्रश्न सही है उसको डिलीट किया गया, उस पर क्या विचार है? प्रश्न ऐसे भी हैं जो बहुत कम गलती है, उसको डिलीट कर दिया गया है, ये भी मिस्टेक हुआ है। तो यही सब परेशानी है विद्यार्थियों का, और इन लोग के साथ मिट्टी आया हूँ। सर, एक अंतिम आंसर दिया गया, उसमें क्या किया गया है कि सभी सेट में सही है, लेकिन कॉमन पेपर का जीएस 40 नंबर जो क्वेश्चन है जिसमें मॉरिशस आंसर होगा, उसको क्या किया गया है कि एक्स जो सेट है उसमें ई ऑप्शन डाल दिया गया, इनमें से कोई नहीं अलग। हाँ, ये भी समस्या है। ये 11-12 में है ना, ये 11-12 के एक सेट में ऐसा हुआ कि सब सेट में आंसर अलग है, एक सेट में अलग हो गया एक क्वेश्चन। लेकिन बहुत बड़ा समस्या को लेकर आप बात को लेकर क्या हुआ अंदर में, क्या बात हुआ? अभी बातचीत नहीं हुई है, अभी समय मिला है, वेट कर रहे हैं हम लोग एग्जाम करते हुए बात करने के लिए, और जल्दी हम लोग मिलेंगे और बात करेंगे, सारी समस्याओं को बच्चों को रखेंगे। और यही है कि एक बार सुधार के फिर से आंसर की जा रही है। कहाँ क्या बोल रहे हैं? हाँ, एक और प्रश्न है मैथ में, स्प्लिट और वाटर वाला, कि इंग्लिश के अनुसार देखते हैं हम लोग एक उनका 4 आंसर आता है, तो ये अपना उत्तर सही बना के आए, इसका गलत, क्योंकि आयोग ने इंग्लिश मीडियम को सही माना, लेकिन प्रश्न दोनों जगह सही ही है, बस इंग्लिश के अनुसार अलग आंसर आ रहा है, हिंदी के अनुसार अलग आंसर आ रहा है। लेकिन सर, आयोग तो बोलता है कि नोटिस में जो अंतिम होगा इंग्लिश मान होगा, जबकि दोनों ऑप्शन सेम रहता है। हाँ, बिल्कुल इंग्लिश मानने होगा, लेकिन कब, जब क्वेश्चन में कुछ त्रुटि होगा तब। क्वेश्चन दोनों जगह सही है। आयोग तो ऐसा कहीं नहीं लिखा ऊपर में कि आप हिंदी में पढ़िए इसके बाद फिर इंग्लिश में भी आके पढ़िए, ऐसा लिखा गया है। ऐसा अगर लिखा रहता है कि आप हिंदी में क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, फिर आप इंग्लिश में भी आके पढ़िएगा, दोनों में मिलाइएगा, इंग्लिश वाला सही मान के बनाइएगा। इसको इंग्लिश समझ में ही नहीं आता, वो हिंदी ही ना पढ़ेगा। और हाँ, मानते कि इंग्लिश वाला सही माना जाता, लेकिन कब, जब प्रश्न में कोई त्रुटि हो तब। लेकिन प्रश्न दोनों जगह सही है, त्रुटि कहीं नहीं है। तो लड़का को लगेगा तब ना कि यहाँ त्रुटि है, ये भाषा स्पष्ट नहीं है। तो अभी वेट नहीं हुआ, अभी मुलाकात नहीं हुआ, हम लोग वेट कर रहे हैं, और आज वेट करके मिल के ही जाएंगे, और उम्मीद करेंगे, हमें है पूरा विश्वास है कि बच्चों की बात आयोग सुनेगा और टेंशन में फिर से पूरा किया जाए। क्या बोल रहे हैं? हम लोग का एक क्वेश्चन है, एक सेट का तो बात रख दिए, दूसरा कोई बात हो तो एक ही बात हो गया। कहाँ से आए? वाराणसी से। आप कहाँ से आए? पटना से। आरा से। आप कहाँ से आए? आप कहाँ से आए? देख सकते हैं सभी जिला के विद्यार्थी मिल जाएंगे,
सर हैं, चूंकि विद्यार्थी कोई गलती ना करे, किसी प्रकार से डिमांड भी इन लोगों का गलती नहीं है, एक सही से बात हो सके, अधिकारी से किस तरीका से बातचीत हो रहा है। अब वीडियो को अंत तक देखिएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो जो आएगा अंतिम कंक्लूजन क्या वहाँ से मिला, क्या इसमें सुधार किया गया, और बहुत सारा जो आपका डिमांड होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, उस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे। ये मकसद इसलिए पहले वीडियो बना दिया जा रहा है ताकि आप में कहीं कोई कमी दिखे आपके सेट में, या आप भी TRE 3 में कुछ सुधार चाहते हैं, जैसा 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट है, उस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे। रिजल्ट कब तक आएगा इस पर भी बातचीत किया जाएगा, तो कब तक रोस्टर बिहार BPSC आयोग पहुंचेगा, सब कुछ बात करेंगे। सर है मेरे साथ, समय देने के लिए सर, विद्यार्थी के लिए इतना आप काम कर रहे हैं, बहुत ही सराहनीय है, आपको सराहना चाहिए। सर अगर दोबारा आना पड़े, मान लीजिए इस बार बात नहीं मान लिया, लेकिन कब तक आप आएंगे? बिल्कुल आएंगे, हम लोग का काम ही क्या है, विद्यार्थी के लिए जीना, विद्यार्थी के लिए मरना, और जब ज़रूरत पड़ेगा हम लोग के साथ है। और यहाँ मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की बात थी तो हमारे समझ में आ रहा था कि तो गलती तो हुआ है, तो बिल्कुल आए इन लोग के साथ।